Welcome back, students. Till the last video I have talked about psychotropic drugs. Now we'll talk about psychedelic drugs. इनको हम hallucinogens भी बोलते हैं. इसको आप ऐसे समझिए, कभी कभी सुनते हैं आप लोग बोलते हैं जैसे गांजा होता है, भांग होता है, लोग खा लेते हैं, उसके बाद देखते बोलते हैं मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है. तो दैट काइंड ऑफ ड्रग्स आर कॉल्ड psychedelic hallucinogens. Means these are the drugs which can change a person's behavior, feelings, thoughts, perceptions. See, it makes users see sounds and create a vision which actually doesn't exist. Okay, कोकेन आपने सुना होगा, दैट इज़ ऑल्सो दिस काइंड ऑफ ड्रग्स, लेकिन वो होता है साइकोट्रोपिक ड्रग्स, लेकिन ऐसा काम वो भी कर सकता है. अब बात करते हैं कुछ नेचुरल हेलुसिनोजेंस जिसे हम साइकोडेलिक ड्रग्स बोलते हैं. तो कुछ नेचुरल की बात करते हैं, फिर आर्टिफिशियल देंगे. नेचुरल में सबसे पहला जो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है वो है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमीड. ये एक फंगस से मिलता है जिसको बोलते हैं क्लैविसेप्स पर्प्यूरिया. इसको जनरली इसमें एक केमिकल मिलता है, उसको बोलते हैं एर्गट, ERGOT. ठीक है, इसको स्मोक किया जाता है हमेशा. ये एकदम हॉरिबल ड्रीम्स, इमोशनल आउटबर्स्ट, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होगा निकाला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है. दूसरा होता है मेस्कैलिन. मेस्कैलिन इज ऑल्सो एन एल्कलॉइड लाइक द LSD. ओके, एंड इस जो प्लांट से ये मिलता है वो एक कैक्टस जो उधर मिलता है, क्या बोलते हैं, डेजर्ट वगैरह में, उससे निकलता है. उसको बोलते हैं लोफोफोरा विलायमसी. ये जनरली यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह, मैक्सिको वगैरह में मिलता है. इस कैक्टस को, इसके प्लांट्स को और भी बोला जाता है पेयोट कैक्टस. ठीक है. दूसरा होता है सिलोसाइबिन जो होता है ये भी उधर US मैक्सिको वगैरह में मिलता है. दिस इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ फंगस, मशरूम फैमिली का मेम्बर होता है. फिर कैनाबिनॉइड्स. ठीक है, ये चौथा टाइप है हेम्प प्लांट से बहुत सारी चीज़ें निकलती है. हेम्प प्लांट का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, कैनाबिस सैटाइवा. इससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आप लोग भी सुनते होंगे, क्या निकलता है, भांग निकलता है. ये उस प्लांट का लीव्स वगैरह जो होता है ड्राई किया जाता है और फिर उसको ड्रिंक वगैरह में मिला के, जैसे लोग मिल्क वगैरह में मिला के पीते हैं. ठीक है, कभी कभी भांग को ऐसे भी खा लेते हैं या पकौड़ा बना के भी लोग खा जाते हैं. फिर गांजा होता है. गांजा जो होता है वही प्लांट जो है कैनाबिस सैटाइवा, उसका फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जो होता है जिसपे फीमेल फ्लावर होता है, कहने का मतलब, उसको निकाल कर ड्राई किया जाता है. ठीक है, और उसको स्मोक किया जाता है, दैट इज़ गांजा, सेम प्लांट का ही. देन चरस क्या होता है, लीव्स और उसका फ्लावर्स दोनों को मिला के मिक्स करके ड्राई किया जाता है. ठीक है, उसके बाद जो तैयार होता है दैट इज़ कॉल्ड चरस. ठीक है, चरस को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज़ हशीश. ठीक है, इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड होता है एक रेजिन टाइप का होता है जिसको बोला जाता है THC इन स्मॉल. ऐसे इसका नाम होता है टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल. ठीक है, और मैरिजुआना. ठीक है, तो ये भी उसी से, मतलब कैनबिस, ये सब हम हेम्प प्लांट की बात कर रहे हैं. हेम्प प्लांट कैनबिस सैटिवा से मिलता है, या कैनबिस इंडिका भी उसे बोलते हैं. ठीक है, तो ये भी उसी से मिलता है, कैनबिस सैटिवा से ही मिलता है, और इसके अंदर THC ही एक्टिव कंपाउंड होता है. और इसमें ये जो चरस था उसका अंतर ये होता है कि इसके अंदर आर्टिफिशियली भी थोड़ा बहुत केमिकल मिलाया जाता है, निकोटीन वगैरह भी मिलाया जाता है, और इसको जनरली सिगरेट वगैरह के साथ ही स्मोक किया जाता है. तो हमने कौन कौन से नेचुरल देखे, LSD, मेस्कैलिन, सिलोसाइबिन, कैनाबिनॉइड में 3-4 देखे, भांग, गांजा, चरस, मैरिजुआना. ठीक है, और कुछ सिंथेटिक भी होते हैं. अच्छा, एक धतूरा प्लांट आपने सुना होगा, वो भी यही चीज़ होता है. ठीक है, और सिंथेटिक हेलुसिनोजन में आता है PCP. ठीक है, फेनसाइक्लिडीन पिपरेडीन. इसको एंजल डस्ट भी बोला जाता है. एंजल डस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एकदम ग्रेनुलर पाउडर फॉर्म में होता है. ये दर्द वगैरह कम करेगा, लेकिन हेलुसिनोजेंस प्रोड्यूस करता है, एनेस्थेटिक की तरह भी काम कर लेता है. इसको चूँकि ये बेहोश करता है, एनेस्थेटिक करता है, तो डॉक्टर वगैरह इसे खासकर उसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ह्यूमन्स में यूज़ ना करके उसमें यूज़ किया जाता है, एनिमल्स वगैरह की जब सर्जरी करनी होती है तो. और एक होता है, एक दूसरा क्या था, मेथिलीन डाइऑक्सी नहीं, मेथिलीन डाइऑक्सी
मेथैम्फेटामीन MDMA, ये भी इसी की तरह काम करता है। मतलब ये सब सिंथेटिक हेलुसिनोजेंस हैं, ठीक है। कभी कभी लोग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स भी यूज़ कर लेते हैं, वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। जैसे कि लोग अल्कोहल और बारबिट्यूरेट्स मिला देते हैं, ठीक है, तो इससे और ज़्यादा ये होता है, डिप्रेशन होता है। अल्कोहल और एंटीहिस्टामिन्स मिला लेते हैं, ये आदमी को ड्रॉजी बनाता है, मतलब बहुत ज़्यादा लेज़ी बना देगा, नींद आएगा। अल्कोहल, हशीश, मारिजुआना ये सब मिला देते हैं, तो उसके केस में आदमी का कोऑर्डिनेशन बैलेंस, मतलब किसी चीज़ को रिएक्ट करने का टाइम एकदम ख़त्म हो जाता है, सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाता है। कभी निकोटीन और कोकेन भी लोग मिला देते हैं, तो इससे हार्ट पे बहुत गंदा असर पड़ता है। उसी तरीके से कोकेन और एंटी डिप्रेसेंट्स मिला दो तो भी हार्ट पे बहुत ख़राब असर पड़ता है। अब बात करेंगे एडोलेसेंस एंड ड्रग अब्यूज़ की। एडोलेसेंस क्या होता है? ऐसा पीरियड जो अब पहले भी पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन वगैरह में, द टाइम ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, द पीरियड बिटवीन 12 to 18 ईयर्स, राइट, द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, इसको आप प्यूबर्टी भी बोलते हो, राइट। तो इसमें आदमी का ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, पर्टिकुलरली ऑफ होल बॉडी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम में मैच्योर्ड होता है, राइट। तो उस समय आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, क्यूरियोसिटी होती है, दे वांट टू एक्सपेरिमेंट विथ लॉट्स ऑफ थिंग्स, एडवेंचरस माइंड होता है, ठीक है। अपोजिट सेक्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर एंड ऑल्सो दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अल्कोहल एंड ऑल ड्रग्स एंड ऑल, एंड पर्टिकुलरली अंडर द पीयर प्रेशर, मतलब फ्रेंड्स वगैरह के प्रेशर के अंदर ये सब चीज़ें शुरू कर देते हैं। आप सुनते नहीं लोग बोलते हैं कूल बनना चाहिए। आजकल कूल बनने का मतलब यही है कि बी अ बैड पर्सन। टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर, एडवर्टीज़मेंट, ये सारी चीज़ें, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, अनसर्टेन फ्यूचर, फॉल्स बिलीव्स, सेल्फ आइडेंटिटी, ये सब के नाम पे लोग बहुत सारे नौटंकी कर रहे हैं, ठीक है। सो एडोलेसेंस में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब इस चीज़ को ट्रीट करने का, ड्रग एडिक्शन को ट्रीट करने के प्रोसेस को डी एडिक्शन बोलते हैं। एकदम उसके लिए प्रोसेस यही है कि सबसे पहले तो जो भी आदमी एडिक्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें कर रहा है, उस पर क्लोज वॉच रखना पड़ता है, ठीक है। उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत गंदे असर पड़ते हैं। पर्सन बिकम्स डिप्रेशन, नर्वसनेस उसके अंदर आती है, साइकोसिस, मतलब पागलपन की तरह वो काम करना शुरू कर देता है। एंड चूँकि दिस ड्रग एडिक्ट्स क्या करते हैं, एक ही इंजेक्शन से एक दूसरे को इंजेक्ट करते रहते हैं, तो उससे चांसेस रहता है अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, खास करके हेपेटाइटिस बी एंड एड्स से इन्फेक्टेड है, तो उसका दूसरे को भी हो जाएगा। इसी कारण जितने भी ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उसके अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का इंसिडेंस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो लोग ये इंजेक्शन शेयर करते हैं ड्रग्स के लिए। फिर और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग ही कर रहे हैं, ये जो स्पोर्ट्स पर्सन्स वगैरह होते हैं, अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, एग्रेसिवनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये लोग भी ड्रग्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर सारे ड्रग्स वगैरह का तो इनफर्टिलिटी, क्रोमोजोमल एबरेशंस, एबनॉर्मल बेबीज़ वगैरह भी प्रोड्यूस करते हैं जो लोग ड्रग एडिक्ट्स वगैरह होते हैं। किडनी पे ख़राब असर पड़ता है, हार्ट पे खासा ख़राब असर पड़ता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। खास करके जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं उनके अंदर कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कॉर्टिसोल क्या है, इट्स अ हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, इसी का लेवल ये डिप्रेशन में बढ़ता है। तो आप देख ही रहे हो जितने भी ड्रग्स आदमी को डिप्रेस करते हैं तो उसका लेवल बढ़ना ही बढ़ना है। फिर वैसोप्रेशन का, ADH का सिक्रेशन कम हो जाता है, इसका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है। आयोडीन का सिक्रेशन कम हो जाता है। फैमिली पे तो गंदा फर्क पड़ता है, ये फैमिली के अंदर, सोसाइटी के अंदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? तो उसका सबसे पहला तरीका यही है कि हमें अपने पीयर प्रेशर, मतलब फ्रेंड्स प्रेशर के अंदर काम नहीं करना चाहिए। एवरीबडी हैज़ हिज हर ओन चॉइस एंड पर्सनालिटी, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको जो पसंद है वो कीजिए, जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड्स आर आस्किंग टू डू दिस और दैट डजंट मीन। दूसरा है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट पीपल। जैसे कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको दिमाग में रहे कि आपके मन में कभी अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह यूज़ करने का है तो उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा। सो आपके अंदर ये चीज़ इच्छा जगे कि नहीं मुझे भी ड्रग्स लेना है, अल्कोहल लेना है, तो
ये सब सारी चीज़ें आप याद करना कि क्या क्या नुकसान है इसके. Then you should also seek help from parents and peers. If you think you have become an addict and you want to quit this activity, then ask your friends and family to help you. ठीक है. प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प लीजिए. गो टू सम साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट. रिहेबिलिटेशन का मतलब हैबिलिटेशन मतलब क्या होता है? रहना. री मतलब फिर से, तो फिर से नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं उसे करना चाहिए. ठीक है. सो दिस आर द मेजर्स. फादर ऑफ मेडिसिन, कुछ टर्म्स बताता हूँ. फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं हिपोक्रेट्स को. वर्ल्ड रेड क्रॉस मेडिकल का साइन होता है, तो वो 8 मई को होता है. वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है. ठीक है. वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट. डॉक्टर्स डे इन इंडिया जुलाई 1 को मनाया जाता है. ठीक है. तो ये सब चीज़ें कुछ टर्म्स जो कि हम ये सब ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. वर्ल्ड एड्स डे हमने पढ़ा ही था चैप्टर के बीच में, 1 दिसंबर. So this is all about your human health and disease. Let me close this, and in the next chapter we'll start with strategies for enhancement in food production. Chapter 9 I'll tell you.